गुड इवनिंग बच्चों। आइए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति यानी कि जो चित्र दिया है यानी कि जो फिगर दिया है उसका क्या है, आकृति 6.36 में क्यू आर बट्टे क्यू एस, ध्यान दीजिएगा आप, क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर है बेटा क्यू टी, देखिए क्यू टी बट्टे पी आर, कौन सा बेटा, पी आर, तथा कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर। ये देखिए ये जो कोण 2 है वह कोण 1 के क्या है बेटा, बराबर है। ठीक ना, क्लियर यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, लिखा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस, यानी कि हम आपको देखो थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं समझाने के लिए। कौन सी त्रिभुज कह रहा है बेटा, देखो जहाँ पे हम कह रहे हैं, जहाँ पे ये त्रिभुज पी क्यू एस, ठीक है बेटा, ये आपका देखिए त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस ये आपका, ठीक है ना, ये वाला समरूप हो त्रिभुज टी क्यू आर के। किसके समरूप बेटा, टी क्यू आर के। चलिए हम उसको भी दिखा दे रहे हैं। टी क्यू आर देखो यहाँ पे बेटा, ये बड़ा वाला, ये देखो ये जहाँ पे हम कर रहे हैं ना, ये थोड़ा सा हाँ ऑरेंज कलर वाला, देखिए ये बड़ा वाला, हमें इसके क्या करना बेटा, इस त्रिभुज के अनुरूप सिद्ध करना है। तो बहुत सिंपल है बेटा, आइए हम इसको क्या कर देते हैं, आपको अच्छे से अब एक्सप्लेन करते हैं। फिगर तो हमारा हो गया, अब हमें क्या क्या गिवन है हम इसको नोट करते हैं। तो दिया क्या है, सबसे पहले देखिए लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बेटा उसको हम क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं। क्या दिया है, क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपान बेटा पी आर, ये देखिए आपका दिया है। एक बार मैं फिर ध्यान दिला दूँ, देखिए क्यू आर अपान क्यू एस और फिर क्यू टी अपान बेटा पी आर, ये आपका दिया है। दूसरा दिया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दो चीज़ें आपको बेटा दी हुई हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया है एक एक करके हम उसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, किसमें बेटा, देखो पी क्यू आर में, यहाँ पे देखिए पी क्यू आर में। ठीक है बेटा, क्या दिया है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, ये तो दिया है। ठीक है बेटा, अच्छा आपने पढ़ा है त्रिभुज का नियम कि यदि कोण बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजा भी क्या होती हैं बेटा, बराबर होती हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो पी क्यू है वह बराबर होगा किसके बेटा, पी आर के। अब कहोगे सर जी ये कैसे आया, देखिए कोण 1 1 है ना, कोण 1 है ना यहाँ पे, तो कोण 1 के सामने वाली भुजा क्या है बेटा आपका, पी आर। ठीक है, देखिए है ना बेटा, और कोण 2 के सामने वाली भुजा क्या है बेटा, पी क्यू। तो यानी कि जो कोण बराबर होंगे तो उनके क्या है, भुजाएं भी क्या होंगी बेटा, बराबर होंगी। हम ब्रैकेट में लिख यहाँ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजा, ठीक है बेटा, क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए और एक चीज़, अब देखिए क्या दिया, एक चीज़ जो दिया उससे निकालते हैं। अब क्यू आर अपान किसके दिया है, क्यू एस के, ये तो दिया है ना बेटा, देखिए क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल है किसके बेटा, क्यू टी अपान पी आर। अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको समीकरण नंबर हम 2 बना लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज़, ये तो दिया है, नहीं इसको समीकरण 2 नहीं बनाएंगे बेटा, ये तो अभी दिया है, इसको समीकरण 2 मत बनाओ, अभी थोड़ा सा हम इसमें मान रखेंगे। क्या रखेंगे वही हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू आर, ठीक बेटा, यहाँ पे क्या लिख दें आपका क्यू आर, या फिर क्यू आर किसके बराबर है, हाँ ठीक है बेटा, अपान बेटा क्या लिख सकते हैं, क्यू एस बराबर क्यू टी अपान बेटा पी आर।
अच्छा, ये जो क्यू आर है, ध्यान दीजिएगा, जो क्यू और आर है, ठीक है बेटा, क्यू और क्या है, आर है, अपान हम क्या कर सकते हैं बेटा, क्यू एस, और क्यू टी अपान बेटा हम क्या कर सकते हैं, पी आर, ठीक ना। तो अब आपको क्या करना है, इसको आप समीकरण 2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा, समीकरण 2 बना लेंगे। अब आप क्या लेंगे, इसको समीकरण 2 कर लीजिए। तो अब लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, ठीक है बेटा। यानी अब हम इन दोनों त्रिभुज को लेंगे। कौन सा त्रिभुज, पी क्यू एस तथा टी क्यू आर, इसमें, ठीक है। इसमें क्या क्या मिल रहा है देखो, हाँ, जो जो मिल रहा है बेटा उसको कर लो। क्यू आर अपान क्यू एस बराबर है क्यू टी अपान पी क्यू के, ठीक है बेटा। लिखोगे आप यहाँ पे समीकरण 2 से, किससे बेटा, समीकरण 2 से। पी आर किसके बाद क्यू टी, हाँ, तो हम यहाँ पे पी क्यू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्यू, पी क्यू, सॉरी बेटा, ठीक ना। ये तो हो गया, एक चीज़ मिल गया। दूसरा हमें क्या मिला, एंगल वन के बराबर है, यानी कि उभयनिष्ठ है। अब कहोगे सर जी कैसे आपने बता दिया कि उभयनिष्ठ है, देखिए पी क्यू एस टी क्यू आर में देखिए क्या मिल रहा है आपका, क्यू है ना। यहाँ पे ध्यान, थोड़ा सा फिगर पे आइएगा बेटा, देखिए फिगर में क्या है आपका, पी क्यू एस, यानी ये वाला कोड आ रहा है, या बड़ा वाला देख लेंगे टी क्यू आर में, तब भी आपका ये क्यू आ रहा है, तो यानी कि वह दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। जब ये उभयनिष्ठ है तो हम लिख सकते हैं बेटा, इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस क्या होंगे, समरूप होंगे त्रिभुज टी क्यू आर के। किस मेथड से बेटा, साइड एंगल साइड, अरे दो भुजाएं और एक कोण, ठीक है, साइड एंगल साइड से। यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूव्ड करना था, तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड। आई होप ये आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।